नमस्कार, राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं योगेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच आया हूं कि फिटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे हम लोग पहले सीरीज टाइप से करते आ रहे थे 10-10 क्वेश्चंस का, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक उपयुक्त औजार कौन सा है। तो औजार को जानने से पहले आप लोग ये जानिए कि स्पॉट फेसिंग होता क्या है। तो स्पॉट फेसिंग जैसे कि अगर आप कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, एक जॉब के अंदर जब आप कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, यहाँ पर किनारे पे हल्का सा बर निकल जाता है। इस बर को ही साफ करना क्या कहलाता है, स्पॉट फेसिंग कहलाता है। और जिस टूल के द्वारा इसको किया जाता है उसे बोला जाते हैं फ्लाई कटर के नाम से जाना जाता है। तो फ्लाई कटर इसका राइट आंसर होगा। स्पॉट फेसिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी नट या फिर बोल्ट को यहाँ पर फिक्स करें तो वो स्पॉट उसका खराब ना हो, उसको प्रॉपर बैठने के लिए जगह दें, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, उसको फेसिंग को क्लियर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनियमित आकार के वर्कपीस को खराद पर घुमाया गया, निम्न में से किस वर्क होल्डिंग उपसाधन का प्रयोग किया गया। खराद मीन्स होता है लेथ मशीन, और लेथ मशीन में आप लोग को पता होगा कोई भी अगर सर्कुलर सॉफ्ट है, रॉड है, या फिर अगर वो स्क्वायर प्लेट है या फिर एंगल है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लेथ मशीन पर उसको अलग अलग टाइप से उसको हम लोग ऑपरेशन करके फिनिश जॉब में या फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी जॉब का आकार ही सही ना हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर उसका आकार ही सही ना हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग हम लोग फेस प्लेट के द्वारा उसको पकड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फेस प्लेट। यहाँ पर और कुछ है, इसको देखिएगा। थ्री जॉ चक क्या होता है, सेल्फ चकिंग होता है, जिस पर स्क्रॉल थ्रेड का उपयोग किया जाता है, इस चीज को रखना, या फिर इसी को ही बोला जाता है सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया था, इसको याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल जिगों का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो आप लोग को पता होगा ड्रिल जिग एंड फिक्सर्स का ये क्वेश्चंस है जो कि बहुत बार पूछा गया है। ड्रिल में जिग का काम क्या होता है, जिग और फिक्सर्स दो चीज। तो जिग का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, टूल को गाइड करने तथा क्या करने के लिए, जहां पर ऑपरेशन कर रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो गाइड और सपोर्ट दोनों के लिए हम लोग जिग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ड्रिल जिग की बात की गई है, तो ड्रिल जिग का स्पेशली हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, तो याद रखना ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ड्रिल जिग का उपयोग किया जाता है। नाम ड्रिल जिग है, बस इसके द्वारा हम लोग ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग इत्यादि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि गेट वाल्व में स्पिंडल थ्रेड क्षतिग्रस्त हो जाए। अब गेट वाल्व जो होगा, यहाँ पर एक नल है मान के चलो, जिसका गेट वाल्व कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो नट लगा है थ्रेडेड वाला भाग, अगर वो नट खराब हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेन हो जाएगा, और प्लेन हो जाएगा तो इसका स्टफिंग के मोड़ने से वाल्व बंद होना और खुलना क्या हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। अगर ये बेंड हो गया तो उस कंडीशन में प्रॉपर घूमेगा नहीं और यहां से पानी निकलेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टफिंग के मोड़ने से वाल्व का बंद होना और खुलना बंद हो जाएगा। दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नॉन मेटल्स के अंतर्गत आते हैं, इसको भी याद रखना। ये सारी चीज क्या हैं, नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स के अंतर्गत ही ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है उसको भी जान लीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हम लोग क्या करते हैं, जब उसको गर्म किया जाए, हीट दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है।
सॉरी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जब उसको गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर हार्ड हो जाएगा। और थर्मोप्लास्टिक में जब हम लोग किसी नॉन मेटल्स को गर्म करते हैं तो उस समय वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप लोग पन्नी हो गया या फिर प्लास्टिक हो गया, जो नॉर्मली घर में होता है प्लास्टिक, वो क्या होता है, ठंडी दशा में हार्ड होता है और जैसे उसको गर्म किया जाता है तो फिर से वो सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि जब उसको गर्म किया जाता है तो और ज्यादा हार्ड होता है और नॉर्मल कंडीशन में सॉफ्ट होता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो याद रखना, जहां पर भी हम लोग को हीट वाले एरिया में काम करना हो वहां पर हीट इंसुलेशन के लिए हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है इपॉक्सी बहुत बार पूछा गया है। इपॉक्सी क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आता है जिसको हीट देने से वो और भी ज्यादा हार्डनेस उसकी बढ़ती जाती है। बाकी ये तीनों जो है थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। सेल्यूलोजिक, नायलॉन और पॉलीथीन, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंगल डिस्क ड्रिल में रैक एंगल बनाता है। अब रैक एंगल बनाने के लिए हम लोग ट्विस्ट ड्रिल जो होता है, वो ट्विस्ट ड्रिल में रैक एंगल कौन बनाता है, तो हमेशा हेलिक्स एंगल क्या बनाता है, उसका रैक एंगल को बनाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। रैक एंगल, जिस एंगल पर जो फ्लूइड्स कटे होते हैं, मार्जिन जहां पर होता है, वो एंगल क्या कहलाता है, इसका हेलिक्स एंगल कहलाता है। और यही हेलिक्स एंगल ही क्या बनाता है, रैक एंगल बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेलिक्स एंगल इज द मेड ऑफ रैक एंगल। नेक्स्ट है, पेन हेड रिवेट किस चीज के लिए प्रयुक्त होता है। पेन हेड रिवेट, जिसका हेड क्या होगा, पेन के आकार का होता है, और इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो पेन हेड रिवेट का उपयोग हम लोग स्ट्रक्चर वर्कों के लिए किया जाता है। स्ट्रक्चर कार्यों के लिए हम लोग पेन हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लैपिंग का उद्देश्य होता है, लैपिंग और हॉर्निंग प्रोसेस। यहां से क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है। तो लैपिंग की शुद्धता किससे शो की जाती है, तो याद रखना, 4 उल्टे त्रिभुजों से इसको शो किया जाता है, लैपिंग या फिर हॉर्निंग ऑपरेशन को। इसमें 16 माइक्रोन तक क्या होता है, 16 माइक्रोन से कम हाई स्पॉट्स होते हैं। और इसकी रफनेस वैल्यू जो होती है, आरए वैल्यू, वो 0.0025 से स्टार्ट होता है। रफनेस ग्रेड की बात की जाए तो रफनेस ग्रेड N1 से लेकर के N3 तक होता है। तो ये सारी चीज भी आपको याद रखना है कि हॉर्निंग एंड लैपिंग प्रोसेस के दौरान ये सारी चीज को पूछे जा सकते हैं। तो इसमें लैपिंग का उद्देश्य क्या होता है कि उसके उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करना, दैट्स कॉल्ड लैपिंग प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की टेम्परिंग का उद्देश्य होता है। टेम्परिंग मींस, टेम्परिंग का काम होता है जब भी हम लोग स्टील पर कोई वर्क करते हैं, मान के चलो फोर्जिंग ऑपरेशन की है, तो फोर्जिंग ऑपरेशन के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले मेटल को गर्म करते हो, फिर लाके उसको हैमरिंग करते हो। तो हैमरिंग के दौरान उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस आते हैं, कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाता है, उसके ग्रेन जो है रिफाइन नहीं हो पाते, तो इसकी वजह से उसमें ब्रिटलनेस की गुण बढ़ जाती है, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स, इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। तो याद रखिएगा, हार्डनेस और टफनेस और हार्डनेस को कम करने के लिए, साथ ही साथ में रिड्यूस ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, तथा रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये तीनों कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेम्परिंग करते हैं। तो टेम्परिंग के लिए ऑल ऑफ दिस, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम लोग जरूर देंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।